पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जोरदार हिंसा और तनाव के हालात के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस की व्यवस्था नाकाफी दिखाई दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की हैं। इसके लिए मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। साउथ बंगाल फ्रंटियर के आईजी करणी सिंह शेखावत ने कहा कि हालात की निगरानी की जा रही है और मुर्शिदाबाद में शांति बहाली के लिए जरूरत पड़ने पर और कंपनियां भेजी जा सकती हैं। क्या हुआ मीटिंग में रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट करने से? ऐसा है, उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी डिस्कशन है। सर, अभी तक कितना फोर्सेज डिप्लॉयड हो चुके हैं बीएसएफ के? देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया उन्हीं के साथ। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं, तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से। क्या सिचुएशन है? कल से आपका 300 से भी ज्यादा जवान यहाँ पे तैनात था, आपके क्या फीडबैक है आपके ऑफिसर्स की तरफ से? देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। कुल मिलाकर कितनी कंपनी से बीएसएफ की तरफ से? हमने 5 कंपनियां प्रोवाइड करा। बाद में क्या अगर पुलिस चाहेगी रिक्वेस्ट करेगी या रिक्वेजिशन देगी तो हम और भी कंपनी। जितने भी कंपनी डिप्लॉयड हुए सब साउथ बंगाल फ्रंटियर की ही कंपनी है ना सर? जी सर, दोपहर को एक इंसिडेंट हुआ है, बीएसएफ जब यहाँ पे पहरेदारी कर रहा था, बीएसएफ के ऊपर भी अटैक हुआ था, जिसके चलते बीएसएफ को काबू भी करना पड़ा। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए बीएसएफ कितना तैयार है, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रिटिकल जगह है? देखिए, बीएसएफ हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं, ये कोई पहली बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। बीएसएफ पहली बार ऐसी सिचुएशन में नहीं आई है, लेकिन हमारे जो जवान हैं जितने समझदारी से काम ले सकते हैं उतनी समझदारी से ले रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हो रही है। ऐसा तब हो रहा है जब ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि इस कानून से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। इसके बावजूद मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जमकर हिंसा जारी है। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सोमेन सेन ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने टिप्पणी की, जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें मूंद नहीं सकती। असली अपराधियों की पहचान के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई शनिवार को न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष खंडपीठ के द्वारा की गई। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के सिलसिले में 118 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी और पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों पर भीड़ ने पथराव भी किया और सड़कें जाम कर दी। पुलिस ने बताया कि इन सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है और मुर्शिदाबाद में 118 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों में झड़प के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई।
2 लोगों की मौत शमशेरगंज में और एक की मौत मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में हुई। शमशेरगंज में पिता पुत्र की मौत हेड इंजरी से हुई, तो वहीं एक शख्स को घायल होने के बाद मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के सुती में हिंसा की शुरुआत हुई थी। जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और NH 34 को जाम कर दिया। पुलिस ने जब नेशनल हाईवे से नाकाबंदी हटाने की कोशिश की तो पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई। इसके बाद यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में भी हजारों लोग नेशनल हाईवे पर बैठ गए और उसे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शमशेरगंज के डाक बंगला मोड़ पर हंगामा भी शुरू किया। यहाँ पहले खड़ी पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, फिर तोड़फोड़ के बाद एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के सिलसिले में 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक बंगाल के डीजीपी मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। नए वक्फ कानून को लेकर शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी और पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया गया और सड़कों को अवरुद्ध किया गया। पुलिस ने बताया कि इन सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है और मुर्शिदाबाद में 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों में झड़प के दौरान अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत शमशेरगंज में और एक की मौत मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में हुई। शमशेरगंज में पिता पुत्र की मौत हेड इंजरी से हुई है, तो एक शख्स को घायल होने के बाद मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने क्या कहा, सुनिए। मुर्शिदाबाद जिला को बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही है। हिंदू मोहल्ले में आगजनी तोड़फोड़ हो रहा है, तो हिंदू मारे गए हैं और पुलिस के डीजी बोले कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो स्थिति को संभालने में असक्षम है तो उससे केंद्र की मदद मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर मैंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता के लिए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोई अन्य विकल्प न होने पर मैंने तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी ने शनिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंदू विरोधी हिंसा भड़का रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की जांच NIA से करवाने की मांग की है। शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद जिले के कई रेलवे स्टेशनों पर हुई तोड़फोड़ और हिंसा की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था। वहीं नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार हिंसा में तब्दील हो रहा है और अब तक इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है।